नमस्कार दोस्तों। इस समय जिस हिंदी मूवी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उसका नाम है छावा। यूं तो इस फिल्म के रिलीज होने के पहले से ही तमाम यूट्यूबर्स अलग अलग पॉइंट्स को लेकर इसकी तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती रही मुगल बादशाह औरंगजेब के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग। क्योंकि अक्षय खन्ना ने बूढ़े बादशाह का रोल किया है, इसलिए उन्हें नौजवान छत्रपति का किरदार निभाने वाले विकी कौशल की तरह उछल कूद करने और वीएफएक्स या एआई जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से फाइटिंग सीन्स देने का मौका नहीं मिला। इसलिए दर्शकों का सारा ध्यान उनके जेस्चर, पोस्चर और मेकअप पर ही फोकस हो रहा है और इन मायनों में उनका कैरेक्टर कमाल कर रहा है। इसके अलावा मुझे इस हाईली ओवररेटेड प्रोपेगेंडा फिल्म में और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा कहने के लिए मूर्खों और अंधभक्तों की फौज मुझे यहीं से गालियां देना शुरू कर सकती है और राष्ट्रद्रोही भी बता सकती है, लेकिन समझदार लोग इसका कारण समझने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। किसी भी प्रेजेंटेशन के दो मुख्य पहलू होते हैं, एक उसका कवर और दूसरा कंटेंट, और इन दोनों में कंटेंट ज्यादा मायने रखता है। छावा की कहानी में समझने लायक मेन कंटेंट है हिंदवी स्वराज। वो हिंदवी स्वराज है जिसकी स्थापना की छत्रपति शिवाजी महाराज ने और जिसे बचाए रखने के लिए संघर्ष किया उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने। इस पिक्चर में हिंदवी स्वराज का जिक्र कई बार आया है, लेकिन एक भी बार उसे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि हिंदवी स्वराज का मॉडल ही वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज अपने से पहले और बाद के तमाम राजा महाराजाओं और बादशाहों से एकदम अलग दिखाई देते हैं। फिल्म में केवल एक सीन ऐसा है जिसमें किसी ने इस स्वराज के बारे में संभाजी से सवाल किया है। यह सवाल करने वाला है औरंगजेब, लेकिन फिल्म के मुताबिक जिस समय यह सवाल किया गया उस समय संभाजी महाराज अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने जंजीरों से बंधे हुए हैं और बहुत ही बुरी तरह से घायल हो रखे हैं। ऐसे मौके पर तो असल जिंदगी में भी कोई स्कोप बनता ही नहीं है कि कोई इंसान किसी विचारधारा या राजनीति के बारे में सामने वाले को सीरियस लेक्चर देगा। इसलिए पिक्चर में भी हीरो कोई लेक्चर नहीं दे पाता है और एक जोशीला सा इमोशनल डायलॉग औरंगजेब के मुंह पर दे मारता है, जिसके चलते थिएटर में बैठे लोग कुछ तालियां बजा देते हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है कि आखिर शिवाजी का स्वराज है क्या? इस सवाल का जवाब छावा मूवी में तो नहीं मिलता, लेकिन इससे बहुत पहले जनता के सामने आए साहित्य और सिनेमा में काफी अच्छी तरह से मिल जाता है। मैं यहां उनमें से दो मेन सोर्सेस का नाम लेता हूं। पहला सोर्स है जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके आधार पर 80 के दशक में एक सीरियल भी बना, भारत एक खोज। श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बने इस सीरियल को इतिहास की दृष्टि से प्रामाणिक बनाए रखने के लिए प्रोफेसर राम शरण शर्मा और प्रोफेसर इरफान हबीब जैसे कई दिग्गज इतिहासकारों की मदद ली गई थी। 53 एपिसोड्स वाले इस सीरियल में भारत के करीब 5000 साल के इतिहास का वर्णन किया गया है। इन 53 एपिसोड्स में से 2 एपिसोड्स शिवाजी के जीवन पर आधारित हैं। दूसरा सोर्स है गोविंद पानसरे की लिखी मराठी किताब शिवाजी कौन होता। 93 पन्नों की यह किताब 1988 में प्रकाशित हुई थी और तब से इसका गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस किताब की बिब्लियोग्राफी पढ़ने से पता चलता है कि इसे लिखने के लिए लेखक ने 1.5 दर्जन से ज्यादा अलग अलग लेखकों की किताबों और चिट्ठियों की खाक छानी थी, जिसमें तमाम राजाओं के रिकॉर्ड्स और खुद शिवाजी महाराज के लेटर्स भी शामिल थे। तो ये सब देखने और पढ़ने के बाद शिवाजी के स्वराज का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसमें एक पॉइंट तो यह है कि बाकी राजाओं की तरह शिवाजी कोई खानदानी राजा नहीं थे जिनको विरासत में उतना बड़ा साम्राज्य मिल गया हो, बल्कि उन्होंने अपना साम्राज्य खुद खड़ा किया था। दूसरा पॉइंट यह है कि शिवाजी धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते थे। प्रशासन और सेना में उन्होंने कुलीन मराठों के साथ साथ गैर मराठा, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और आदिवासी समुदायों को भी जगह दी थी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के शोषण को कम करने के लिए भी कई सुधार लागू किए थे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शिवाजी महाराज ने गरीब किसानों को उस दौर के अमीरों जैसे कुलकर्णी, पाटिल, देशमुख और जागीरदारों के टैक्स सिस्टम से बचा लिया था और एक ऐसी टैक्स प्रणाली विकसित की जिसमें गरीब किसानों से कम और अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। उन्होंने किसानों के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया, उनकी बंजर पड़ी जमीनों को फिर से खेती के लायक बनाने में मदद की और उन पर हमला करने वालों को सबक सिखा दिया था, फिर चाहे वे उनके खेतों को बर्बाद करने वाले जंगली जानवर हों या फिर उनके गांव में घुसकर लूटपाट करने और उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले गुंडे हों। इन एहसानों के चलते ही किसानों को लगता था कि शिवाजी का साम्राज्य उनका अपना साम्राज्य है, स्वराज है, और इसी स्वराज की रक्षा की खातिर आम दिनों में खेत में हल चलाने वाले किसान युद्ध के समय सिपाही बनकर शिवाजी के साथ खड़े होते थे। छत्रपति संभाजी महाराज इसी स्वराज की खातिर बादशाह औरंगजेब से भिड़ गए और शहीद हुए।
लेकिन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को विकी कौशल की फिल्म छावा में कोई जगह नहीं दी गई है। तो फिर इसमें डायरेक्टर ने दिखाया क्या है? एक तो उसने दिखाया है कि एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, बाहुबली जैसा, सुपरमैन जैसा, जो पलक झपकते ही कहीं भी चढ़ जाए, कहीं भी कूद जाए, और तो और नदी के पानी के अंदर से रॉकेट की तरह उड़ता हुआ हवा में सीधा खड़ा हो जाए और तुरंत ही धनुष बाण से एकदम सटीक निशाना लगा ले। दूसरा उसने दिखाया है कि ये एक्शन हीरो लगातार युद्ध लड़ता रहता है। किसके खिलाफ युद्ध लड़ता रहता है? औरंगजेब के खिलाफ, मतलब मुसलमान के खिलाफ। और ये औरंगजेब नाम का मुसलमान कैसा है? बड़ा निर्दयी है, बड़ा जुल्मी है। उसकी बेटी भी बहुत निर्दयी है। ये दोनों बाप बेटी हमारे हीरो को बहुत टॉर्चर करते हैं। इस टॉर्चर को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने 2.25 घंटे की फिल्म में करीब 20% टाइम खर्च किया है। लेकिन औरंगजेब अपने छावा को इतना टॉर्चर करता क्यों है? सिंपल, क्योंकि संभाजी महाराज हिंदू हैं, मां भवानी की पूजा करते हैं, औरंगजेब के इस्लाम कबूल करने के ऑफर को लात मार देते हैं और हिंदवी स्वराज कायम करना चाहते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जैसे अपने योगी मोदी जी करना चाहते हैं। लेकिन इतने ताकतवर और बहादुर छावा को औरंगजेब कैद कैसे कर लेता है? गद्दारों की वजह से। वैसे ही गद्दार जैसे आज की डेट में वे लोग हैं जो योगी मोदी जी के हिंदू राष्ट्र के सपने का विरोध करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ये कैसी फालतू की बातें कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म में तो ऐसी बातें नहीं कही गई। तो दोस्तों, जैसे समझदारों के लिए इशारा काफी होता है ना, वैसे ही नासमझों के लिए भी अलग किस्म के इशारे होते हैं, और ये फिल्म ऐसे ही इशारे करती है। मैंने इस फिल्म पर आए कई रिव्यूज देखे। ज्यादातर रिव्यू वीडियोस इस फिल्म की आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने और वामपंथियों को गद्दार बताने की कोशिश करते दिखते हैं। ये लोग पूछते हैं कि ये सच अब तक कहां था? वामपंथी इतिहासकारों ने अब तक हमें जरूरी इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया? अरे भाई, कौन से सच की बात कर रहे हो तुम? किस सच्चे और जरूरी इतिहास की बात कर रहे हो? वामपंथी इतिहासकारों ने तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, तुमने नहीं पढ़ा, तो इसमें वामपंथी इतिहासकारों की क्या गलती है? वे क्या तुम्हारे घर पर जाकर तुमको इंडिविजुअल ट्यूशन देते? तुम्हें अगर लगता है कि सिनेमा हॉल में जोर जोर की चीख सुनाने, एक्शन सीन दिखाने और हीरो को हवा में उड़ाने का मतलब इतिहास दिखाना होता है, तो तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। इतिहास बताने का मतलब होता है किसी दौर की राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति जैसे तमाम मसलों को बिना लाग लपेट के आपके सामने रख देना, और वामपंथी इतिहासकारों ने यही किया। इनफैक्ट खुद अपनी कुर्बानी का इतिहास लिखने में उन्होंने झिझक दिखाई, इसलिए आपके सिलेबस में भारत के कम्युनिस्टों का जिक्र न के बराबर मिलता है। लेकिन इसके बदले में आपने उन्हें क्या दिया? धर्म और जाति के नाम पर जहर बांटने वाले नेताओं के उकसावे में आकर आपने उन्हें जी भरकर गालियां दी हैं। आज के दौर के किसी औरंगजेब के उकसावे में आकर आप जैसे ही किसी नफरती ने कॉमरेड गोविंद पानसरे को जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिवाजी के स्वराज को एकदम ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया था, और वो भी एकदम गुड सेंस में, उसकी तारीफ करते हुए। लेकिन आप ये सब नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने अपनी अक्ल आज के किसी औरंगजेब के चरणों में रख दी है। वैसे इस फिल्म के बारे में सबसे सही बात दीक्षा शर्मा ने कही है। इन्होंने इस वीडियो में फिल्म के कंटेंट या कवर पर ज्यादा बात करने के बजाय एकदम पॉइंट की बात की है, मतलब कि ये फिल्म कितने अरब रुपए का बिजनेस कर रही है और कैसे पैसा कमाने के मामले में ये इतिहास रचने जा रही है। लेकिन मैं इस बारे में कभी और बात करूंगा। अभी तो एक आखिरी बात सुनाकर अपना वीडियो खत्म करता हूं। वर्ल्ड वॉर के समय जब अंग्रेज सरकार को सेना में भर्ती करने के लिए महाराष्ट्र के नौजवानों की जरूरत पड़ी, तो उसने पोस्टर छपवा छपवा कर चप्पे चप्पे पर चिपकवा दिए। इन पोस्टर्स में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी सी तस्वीर होती थी, और उसके पास लिखा होता था, शिवाजी के अनुयायियों, सेना में भर्ती हो, शिवाजी वीर थे, तुम भी वीर हो, चलो युद्ध में चलो। इस तरह के पोस्टर्स का तगड़ा इफेक्ट हुआ। शिवाजी के प्रति श्रद्धा के चलते और उनकी तरह खुद को वीर बहादुर साबित करने के चक्कर में अनेकों नौजवान अंग्रेजों के लिए विश्व युद्ध में लड़े, मरे और घायल हुए। जरा सोच कर देखिए कि अगर उन नौजवानों में इतनी समझ, इतनी बहादुरी और इतनी एकता होती कि अंग्रेजों की फौज और पुलिस में शामिल होकर अंग्रेजों की सेवा करने की बजाय अगर उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल अंग्रेज सरकार की तरफ कर दी होती, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कैसी रही होती। लेकिन भारत की नौजवान आबादी के एक बड़े हिस्से में ना तो तब ये समझ थी और ना ही अब तक ये समझ है कि उसे इमोशनल करके कैसे इस सिस्टम के टॉप पर बैठे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी एकता को कमजोर करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। उम्मीद है आप इस इशारे को समझेंगे। शुक्रिया।